यदि आप निराश हैं तो मैं आज आपके साथ थोड़ा और वास्तविक हो सकता हूँ और आपको बहुत सारी असफलताएं दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने वाइन और टिकटॉक के अलावा कई अन्य चीजें की हैं, लेकिन वास्तव में इसके कई और पुनरावृत्तियां हैं। जब मैंने YouTube शुरू किया था तब यह कभी भी सफल नहीं हुआ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई मुझे बताए कि यह वास्तव में कैसा होने वाला है, न कि केवल मुझे उनकी सफलता और लाखों फॉलोअर्स और व्यूज के बारे में बताए। जब जीवन आपको इन सभी असफलताओं से मारता रहता है तो आप बस बाहर निकल जाते हैं और आप सामान बनाते रहते हैं। यदि आप लंबे समय तक कुछ करने के लिए पागल हैं, अगर अंततः कुछ हिट होने वाला है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब मैं YouTube शुरू कर रहा था तो इनमें से एक होता। मैंने 2007 में शुरू किया था और वहाँ कोई सम्मेलन नहीं था, लेकिन अगर मुझे उनमें से किसी एक में वापस आना था तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई मुझे बताए कि यह वास्तव में कैसा होने वाला है, न कि मुझे केवल उनकी सफलता और लाखों अनुयायियों और विचारों के बारे में बताए, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत सारी अच्छी सलाह मिलने वाली है, लेकिन जैसा कि मैं यहाँ आ रहा था उस दिन, इससे पहले कि मैं एक अलग बात करना चाहता था, और फिर वह मुझे अपना पुराना iPhone 1 मिला और इसने मुझे उन सभी यादों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने बस स्वाइप करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या आप लोग कभी अपने फोन पर खुद को पाते हैं और आप बस शुरू करते हैं। आपकी फोटो रील को देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि यह सारी पुरानी यादें और विभिन्न यादें वापस ले आता है, और फिर आप बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर देते हैं कि आप वास्तव में यहाँ कैसे पहुँचे। इसलिए यदि आप नीचे हैं तो मैं थोड़ा और अधिक होने वाला हूँ। मैं आज आपके साथ हूँ और आपको अपने जीवन की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ और आपको ढेर सारी असफलताएं दिखाता हूँ। न केवल इस तरह की असफलताएं जहां आप जानते हैं कि मैंने एक स्लेज पर नीचे जाने का फैसला किया और लगभग एक छड़ी से घायल हो गया, बल्कि उन असफलताओं की तरह जो आप इस बारे में नहीं सोचते, क्योंकि आप नया करना जारी रखते हैं और अलग अलग चीजों को आजमाते हैं। जैसे मैंने वाइन और टिकटॉक के अलावा कई अन्य चीजें की हैं, और वे बड़ी चीजें हैं जिनके बारे में आपने शायद सुना होगा, लेकिन वास्तव में इसके और भी कई पुनरावृत्तियां हैं। यह वास्तव में कभी नहीं हुआ और मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वे ये वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, ताकि आप लोग महसूस करें कि जैसे जैसे आप अपने करियर के बारे में जा रहे हैं, यह कठिन होने वाला है, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप जानते हैं कि मैं कैसे गुजरा। मुझे यह पसंद है। मुझे नहीं पता कि यह एक है या नहीं बॉब रॉस उद्धरण या सिर्फ एक, लेकिन वह कहते हैं कि जीवन में कभी गलतियां करते हैं, चलो उन्हें करते हैं। पक्षियों, आप उन छोटी चीजों को जानते हैं जिन्हें आप चित्रित नहीं करना चाहते थे, उन्हें किसी और चीज में बदल दें। और इसलिए यदि आप नीचे हैं तो मैं अपने माध्यम से जाना चाहता हूँ जीवन वो कुछ तस्वीरों में। अब यह मैं एक बच्चे के रूप में हूँ। मेरी माँ अविश्वसनीय थी, मेरे पिता बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में मेरी कई तस्वीरें या वीडियो नहीं लिए, और इसलिए यह उन कुछ तस्वीरों में से एक है जो मेरे पास है, जो बहुत बढ़िया है। और वह इसीलिए मैंने सोचा कि इस बातचीत के लिए मुझे अपना जीवन फिर से बनाना होगा AI में। इसलिए हमारे पास अब यह कहने के लिए तकनीक है कि यह मैं एक छोटे बच्चे के रूप में हूँ। मैं बहुत प्यारा था और मुझे घर पर ही पढ़ाया जाता था। मैं पोर्टलैंड, ओरेगन में रहता था। कोई भी यहाँ से ओरेगन, यहाँ चलो कुछ लोग, चलो मैं ओरेगन में था। मैं एक सेब के बगीचे में रहता था, इसलिए यह मैं था। एक होमस्कूल, शायद अगर हम होमस्कूल को निकाल दें और हम बस कहेंगे कि ओरेगन में एक बच्चा बड़ा हो रहा है, वह मैं हूँ। डॉली अभी भी यह पता नहीं लगा सकती है, इसलिए मैं बड़ा हो रहा हूँ। सेब का बगीचा, और आप जानते हैं कि हमें इसे एक नेबुला के विस्फोट के रूप में चित्रित करना है, जैसा कि हर कोई करता है, और इसलिए यह मेरा बचपन था। और आप जानते हैं कि जब मैं 3 साल का था तो मेरे माता पिता ने मुझे मेरी छोटी बहनों के साथ जुरासिक पार्क दिखाया था, जो मुझसे छोटी थी। उस फिल्म ने मेरी जिंदगी बदल दी। यह वास्तव में उन शॉट्स में से एक है। जो अजीब है कि उनके पास पहली बार जुरासिक पार्क देखने का मेरा होम वीडियो है, और यह वह क्षण है जब मैं फिल्म निर्माण में आया था।
मैं घबरा गया था, लेकिन अंत में VHS में वास्तव में पर्दे के पीछे की झलक थी कि स्पीलबर्ग और ILM ने डिजिटल और वास्तविक जादू को कैसे तैयार किया। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं समझ पाया कि यह एक नौकरी थी, लेकिन मैं ऐसा था कि मैं जो कुछ भी करना चाहता था वह उस लाइव थिएटर की तरह था। कैप्चर किया गया और फिल्म ध्वनियों में डाला गया। अच्छा, और इसलिए मैं अपने माता पिता के कैमरे लेना जारी रखता हूँ, उनके घरेलू वीडियो कैमरे, अपनी बहनों के साथ फिल्में बनाता हूँ। मुझे नहीं पता कि हम सभी उदास क्यों दिखते हैं। मुझे लगता है कि मैं दुखी था क्योंकि मेरे पास फिल्म गियर खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया, आप जानते हैं, कि मैं एक बच्चे के रूप में एक तरह का उद्यमी था। मैंने जाकर लॉन की घास काटना शुरू कर दिया। मैंने शादियों को फिल्माना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने अपने स्वयं के गियर को अपग्रेड किया और वो मैं हर एक सप्ताहांत में उनके लिए एक शादी की शूटिंग संपादन वितरित करता था। और फिर मैंने फैसला किया, आप जानते हैं, मैं फिल्म स्कूल जाना चाहता हूँ। मैं स्पीलबर्ग का सपना पूरा करना चाहता हूँ और हॉलीवुड में निर्देशक बनना चाहता हूँ। इसलिए मैंने एक फिल्म स्कूल में आवेदन किया और दुर्भाग्य से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। मुझे अस्वीकृति पत्र मिला, लेकिन आप जानते हैं, मैंने तय किया कि बहुत सी अलग अलग सलाह है, जैसे कि आप किसी चीज में पूरी तरह से असफल नहीं हो सकते हैं यदि आप कभी भी प्रयास करना बंद नहीं करते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्रियस में लॉस एंजल्स जाऊंगा और स्कूल जाऊंगा और संगीत का अध्ययन करूंगा। इसलिए मैं वास्तव में पियानो में था। उस समय मैं LA के लिए उड़ान भरी और मुझे संगीत कार्यक्रम में छात्रवृत्ति मिली, लेकिन यह फिल्म कार्यक्रम नहीं था जिसे मैंने चुना था। मैं वास्तव में इसमें शामिल होना चाहता था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे एहसास हुआ कि मैं फिल्म क्लास में गया था। आप बस कक्षा के पीछे चल सकते हैं और वहां बैठ सकते हैं और किसी ने कभी नहीं पूछा कि क्या आप प्रमुख हैं। और मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन मैं था। मैं कक्षा के पीछे बैठा था, लेकिन मुझे अभी भी फिल्म कक्षा के लिए भुगतान करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं सिस्टम को धोखा दे रहा था, और यह एक बड़ी समस्या थी क्योंकि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं था। उस समय मैं स्कूल जाना जारी रखना चाहता था और इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे कोई विचार करना होगा। और मैं इस विचार से बहुत उत्साहित हो गया। और वह छोटा बच्चा जो तुम्हें याद है कि वह दुखी था, वह भी इस विचार के कारण उत्साहित हो गया। यह वह जगह है जहां मैं उस फोन पर स्विच करने जा रहा हूं जो मुझे दूसरे दिन मिला था। इसलिए आईफोन आया। मुझे लगता है कि जून 2007 में, मुझे यह दिसंबर में मिला। पहली तस्वीर जो मैंने कभी इस आईफोन पर ली थी। वैसे हाँ, यह $190,000 है। यदि आपने एक खरीदा है और इसे कभी नहीं खोला है तो जाहिर तौर पर बहुत पागलपन है, लेकिन मैं प्लग करने के लिए डोंगल मिला। यह मेरी पहली तस्वीर है और मैंने यह टोपी इसलिए नहीं पहनी है क्योंकि मैं स्टाइलिश थी, ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। और यह दूसरी तस्वीर है। यह मेरे पिताजी के ट्रक मित्सुबिशी की थी। यह बहुत बड़ा हिमपात रहा होगा क्योंकि जहां मैं ओरेगन में रहता हूं वहां आमतौर पर इस तरह की बर्फ नहीं मिलती है। लेकिन मैं गाड़ी चला रहा था। मुझे पांडा एक्सप्रेस जाना था, इसलिए मैं गाड़ी चला रहा था और वहां ऐसा था जैसे यह पागलपन था। वहां खाई में कारें थीं, लेकिन मैं आखिरकार वहां पहुंच गया, पांडा। और मैं यहीं पर मुझे यह रहस्योद्घाटन हुआ कि मैं फिल्म स्कूल के लिए भुगतान जारी रखने के लिए पैसे कमाने के लिए क्या करने जा रहा था, जिसमें मैं घुस रहा था। और वो मेरे पास पांडा एक्सप्रेस के घंटों की एक तस्वीर भी थी क्योंकि वे वास्तव में वे भी कर सकते थे, बस हर दिन 10 से 10 की तरह कहीं। तो विचार यह था, और यह एक स्क्रीनशॉट है जो मेरे फोन पर है। फाइनल कट किंग यह एक यूट्यूब चैनल होने वाला था जहां मैं अपने दर्शकों को फाइनल कट प्रो के बारे में सिखाने जा रहा था। और मुझे मिला यह विचार वास्तव में एंड्रयू क्रेमर का एक पूर्ण नकल था जो एक भगवान की तरह है, लोअरकेस जी और वह सिखाता है जैसे आफ्टर इफेक्ट्स, कोई भी उससे सीख सकता है। मुझे यकीन है कि कमरे में बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिन्होंने एंड्रयू क्रेमर से सीखा है। मुझे उसे एक बार गले लगाना पड़ा और
मैं रोया और लेकिन एंड्रयू क्रेमर सिखाने जैसा था। अद्भुत उच्च गुणवत्ता वाले HD ट्यूटोरियल में आफ्टर इफेक्ट्स जो 2007 में ढूंढना मुश्किल था और वह मजाकिया था और मैं ऐसा था कि वो किसी को फाइनल कट प्रो के लिए यह करना होगा और मैंने जांच की और सचमुच कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। इसलिए मैं चला गया उसकी साइट की नकल की जैसे कि उसी डिजाइन ने मेरी अपनी वेबसाइट बनाई थी। माफ कीजिए एंड्रयू, और मैंने अपना सारा ज्ञान ले लिया जो मैं वर्तमान में फाइनल कट प्रो पुस्तकों से सीख रहा था। जैसे कि मैं इन सभी पुस्तकों को पुस्तकालयों से जांच कर पढ़ रहा था और इस तरह मैं सीख रहा था। कोई ट्यूटोरियल नहीं है और इसलिए मैं उन्हें पोस्ट कर रहा था। इसलिए मुझे यह विचार आया कि मैं YouTube खाता बनाता हूँ और मैं बायो यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मेरा स्कूल, और यह मेरा छात्रावास है। यह फाइनल कट किंग के लिए मेरा मुख्यालय है और मैं बस उस पूरे बाकी के लिए ट्यूटोरियल बनाना शुरू करता हूँ सेमेस्टर का, और अंततः यह गर्मियों के समय के आसपास है ना। इससे पहले कि मैं बाहर निकलूं, मेरे रूममेट्स ने मेरे साथ बहुत कुछ किया। मुझे यह फोटो मिला, मैं भूल गया। उसने कहा था कि अपने क्षेत्र को साफ करना सुनिश्चित करें। मैं कल दोपहर में मदद कर सकता हूँ। सब कुछ वैक्यूम करना और धूल करना सबसे अच्छा है। फिर भी बहुत निष्क्रिय आक्रामक नाथन। इसलिए नाथन मैं अपने प्रियस में चला गया गर्मियों के लिए और मैं वहां से बाहर सो गया क्योंकि मैंने कुछ वीडियो बनाए, चैनल पर काम किया, ट्यूटोरियल बनाते रहे, लेकिन मैं एक फिल्म निर्माता की तरह था। मैंने हमेशा सोचा कि मेरे पास एक दृष्टि है और निर्देशक वह चीज करते हैं जहां उनके पास एक दृष्टि होती है। यदि वे बिंदु बनाते हैं, अपनी उंगलियां उस तरफ घुमाते रहे। और सच तो यह है कि मैं YouTube पर पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा था। एडसेंस अभी अभी शुरू हुआ था या मैं अभी अभी कार्यक्रम में आया था। शायद उस समय मैं एडसेंस पर 8 से 9 शायद $10,000 कमा रहा था, जो मेरे लिए पर्याप्त था। मुझे कॉलेज में नूडल्स खाना पसंद था, बस खाने का हिस्सा, लेकिन लामे रहना, किराया देना और स्कूल जाना इसे कवर नहीं करने वाला था। इसलिए मुझे एक और विचार के साथ आना पड़ा और तब मैं जेल गया या मैं एक था। लीवरेज नामक एक टीवी शो में एक अतिरिक्त कलाकार, और यह इसे समझाने का एक बेहतर तरीका है। और मैं कैदी था नंबर 23 और यह शूटिंग के पहले दिन की मेरी एक तस्वीर है। मैं $300 प्रतिदिन कमाने के लिए बहुत उत्साहित था, ज्यादातर इसलिए नहीं कि मैं अभिनय करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुझे कैमरे के बगल में रहना था। मुझे जो लोग मिले थे, देखें कि क्रू पर्दे के पीछे कैसे काम कर रहा था, और यह सब बहुत मजेदार था जब तक कि पहले मुझे सेट पर फोन रखने के लिए नहीं रोका गया और फिर मुझे भेज दिया गया। लेकिन यह कुछ हफ्ते बाद की बात है। मैं सौभाग्य से जेडी किटन्स नामक एक वायरल वीडियो के साथ बाहर आया था। इस बिंदु पर मैं दर्शकों को सुन रहा था जैसे ट्यूटोरियल बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने देखा कि लोगों ने कहा कि अरे हम वास्तव में एक उदाहरण लघु फिल्म की तरह देखना चाहते हैं। इसलिए यदि हम एक लाइटसेबर के बारे में बात करने जा रहे हैं, शायद एक स्किट के रूप में 1 मिनट का लाइटसेबर उदाहरण बनाएं। और मैंने देखा कि टिप्पणी बहुत बार आ रही है और मैंने एक बनाया, और फिर जब मैंने इसे टिप्पणियों में पोस्ट किया तो मैं ऐसा था अगले हफ्ते आप फाइनल कट प्रो के लिए लाइटसेबर ट्यूटोरियल जानते हैं। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, बंद था बिल्ली वीडियो, जो कि आकस्मिक था। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वास्तव में यह इतना अच्छा चला कि मैं ऐसा था जॉर्ज लुकास ने सीक्वल बनाए। मैं जेडी किटन स्ट्राइक बैक नामक एक सीक्वल बनाने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ एक था। फिर से समस्या यह है कि मेरे पास $5 $600 का फंड देने के लिए पैसे नहीं थे जो मुझे उस लघु फिल्म को बनाने के लिए चाहिए थे। इसलिए हम और मेरा दोस्त इस सम्मेलन में गए। मुझे लगता है कि मेरे पास यह फोटो इसलिए है क्योंकि मैं उस समय LA में रह रहा था। यह घर संकट के कुछ साल बाद की बात है, इसलिए वहाँ बहुत सारे बंद घर थे जो खाली थे, और इसलिए हम गर्मियों के लिए वहाँ छिप गए और यहीं हम थे। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, गर्मियों के दौरान मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और मैं सम्मेलनों में जाता था और मेरे पिताजी इन सम्मेलनों का संचालन करते थे। इसलिए मैं प्रोडक्शन टीम का हिस्सा होता था और मैं यह भी कहता था कि होटल के लिए $400 का भुगतान किया जाए। क्या आप मुझे वह नकद दे सकते हैं ताकि मैं बस
इसलिए सो सकता हूँ क्योंकि मैं पीछे सोता हूँ प्रोजेक्टर वाले क्षेत्र में, इसलिए मैं बैक स्टेज सो रहा था और इसकी शूटिंग कर रहा था, जिससे मुझे काफी पैसे मिले। और फिर मैंने जेडी किटन स्ट्राइक बैक को फंड किया। अब जेडी किटन स्ट्राइक बैक बहुत बढ़िया था क्योंकि इसे और भी ज्यादा व्यूज मिले, यह ज्यादा वायरल था और मुझे लगा कि वो यह बहुत बढ़िया है। दिलचस्प बात यह है कि यह ट्यूटोरियल से बहुत अलग है, यह मुख्यधारा के दर्शकों की तरह बढ़ रहा है। वास्तव में यह समाचारों में आने जैसा था, जो पागलपन की तरह था। यह एक इंटरनेट हिट बन गया है और अब हम इस हिट के पीछे के आदमी से मिलने वाले हैं। वीडियो और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह मेरे दिमाग में चलने लगा कि आपके आगे एक बहुत बड़ा करियर है, आपके आगे एक बहुत बड़ा करियर होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे यह क्यों अजीब लगा। उम्मा, यह बहुत अजीब बात है यूट्यूब के बारे में। उस समय एक अच्छी बात यह भी थी कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बैनर था। यह बहुत बड़ा था क्योंकि इसे बहुत सारे क्लिक मिलते थे। यह आपकी प्रोफाइल के किनारे पर था और यहीं पर मैंने प्रशिक्षण के लिए अपने अपसेल रखे थे। पाठ्यक्रम जो मैंने बनाना शुरू किया था वह 10 घंटे की सामग्री की तरह था, लेकिन यह एक छोटे से अधिक की तरह था। आप जानते हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण या जो भी हो, उन्होंने आपको एक एक करके बॉक्स दिए और मुझे लगा कि यह एक प्रतिभाशाली विचार है। क्या होगा यदि मैं इससे पहले कि आप मर्ज बना सकें? क्या होगा यदि मैं अपना खुद का मर्ज बनाऊं? मुझे चीन में एक व्यक्ति मिल जाए जो मेरे लिए कुछ प्रिंट कर सके और फिर मैं इसे यहाँ लाऊंगा और उस बैनर में लगाऊंगा ताकि दर्शक इसे खरीद ले, क्योंकि तब मैं इसे लॉन्च करते समय एक करोड़पति की तरह हो जाऊंगा। और इसलिए मैं ऐसा था कि मर्चेंडाइज हो गया, लेकिन मुझे पैसा कमाना था। $600 के सामान की पहली सूची खरीदने के लिए मैं अपनी जड़ों की ओर वापस चला गया। बाकी गर्मियों के लिए पोर्टलैंड चला गया और मैं ऐसा था जैसे मैं केटल कॉर्न पॉप करता था। कोई भी केटल कॉर्न का प्रशंसक होता है, यह एक तरह का है अति सूक्ष्म अंतर। हाँ, लेकिन मैंने केटल कॉर्न को पॉप किया जैसे कि मैं प्राथमिक और मिडिल स्कूल में बड़ा हो रहा था, जो मुझे लगता है कि शायद अवैध है। लेकिन मैंने इस कंपनी के लिए काम किया और फिर मैंने फैसला किया कि अगर मैं उनकी रेसिपी लेता हूं, क्योंकि मैंने उन्हें याद किया और अपने पर किया, अपने मेलों से मैं एक दिन में $500 कमा सकता हूं। और मैंने लाइसेंस देने का फैसला किया, उनके नाम पर नहीं, बल्कि रेसिपी ने उन्हें 30% की कटौती दी। अपना खुद का सेटअप किया। मेरी माँ बूथ चला रही थी और फिर उस दिन $500 प्रिंट के पैसे थे। अगर कोई भी गंभीरता से एक महान टोपी चाहता है तो मुझे नहीं पता लोग केटल कॉर्न कंपनियों के समूह की तरह क्यों नहीं मालिक बन रहे हैं, क्योंकि यह प्रतिभाशाली है। लेकिन मैं मीठा था, मैं वहाँ अपना माल रखने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने किया। मेरा ब्रांड फाइनल कट किंग था, इसलिए यह समझ में आया कि शायद मैंने कुछ शुरुआती अक्षर लिए और मैंने इसे बनाया और फिर मुझे वह बॉक्स मिला। मुझे याद है कि मैंने बॉक्स खोला और अपने रूममेट्स को दिखाया और वे ऐसे थे जैसे वो, और इसलिए मेरे पास आज तक 4 बिक्री हैं। मुझे एक लाना चाहिए था, मेरे पास जैसे है। मेरे गैराज में 200 बचे हैं क्योंकि वे बिल्कुल भी नहीं बिके हैं, इसलिए यह एक और असफलता थी। लेकिन पाठ्यक्रम थोड़ा थोड़ा बिकने लगे थे। मैं एक ऐसा पाठ्यक्रम जारी करूंगा जिसमें 10 घंटे की सामग्री होगी। इसमें मुझे 2 महीने का अच्छा समय लगेगा, लेकिन मैं $5 कमा सकता था। लॉन्च के शुरुआती सप्ताहांत में $10,000 और फिर यह कुछ राजस्व में ट्रेल करेगा। इसलिए मैं ऐसा था कि यह लंबे समय तक काम कर सकता है, जिसने मुझे एक और विचार दिया कि क्या होगा यदि मैं सिर्फ फाइनल कट किंग नहीं करता। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैकबुक प्रो पर स्विच करने का समय यह महसूस करते हुए कि वे बेहतर हैं, और इसलिए मैं मैकबुक प्रो के लिए पाठ्यक्रम बनाने जा रहा हूँ। इसलिए यह वास्तव में असली है। वहाँ एक चैनल है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैक कहलाता है। इसमें 8 वीडियो हैं। अरे यह है जैक किंग universityofmark.com के साथ मैं यह जांचने जा रहा हूँ कि आपके पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या कैसे डालें। वास्तव में यह ट्यूटोरियल विचार भयानक विचार है जो विफल हो गया। इसके अलावा मुझे इस तरह की चीजों को कैसे करना है इस बारे में बात करना पसंद नहीं था, तो मैं उस समय वास्तव में आश्चर्यचकित था। आप जानते हैं,
कि मैंने सैन फ्रांसिस्को में यूट्यूब की अपनी पहली यात्रा की थी। उसी समय मैं उस यात्रा पर था। मैं पिक्सर से गुजरा, जो कि एक ड्रीम स्टूडियो है जहां मैं हमेशा एक बच्चे के रूप में काम करना चाहता था। और मैं सोच रहा था कि शायद यह यूट्यूब वाली बात है। मुझे नहीं पता कि क्या यह वास्तव में काम करेगी या नहीं। मुझे भविष्य के लिए एक वास्तविक नौकरी योजना बनानी चाहिए। मैं वैसे भी फिल्म स्कूल से स्नातक होने वाला हूँ। मुझे एक ऐसी नौकरी मिलनी है जो बिलों का भुगतान करती है, इसलिए पिक्सर समझ में आता है। मैं हमेशा वहाँ काम करना चाहता था, इसलिए मैं कुछ दृश्य प्रभाव कर रहा था। मैंने इसे बनाया। मैंने एक पूरी रील एक साथ रखी। ओह, मैं आपके लिए संगीत का एक टुकड़ा बजाऊंगा। पहले वे खट्टे होते हैं, फिर मीठा होता है। धन्यवाद खट्टा पैच किड्स। खट्टा मीठा चला गया, इसलिए मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि क्या पिक्सर से कोई यहाँ है, लेकिन जैसे मैं अभी भी इसे प्रस्तुत करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने कहा कि अगले साल फिर से प्रयास न करें। इसलिए मैंने अभी भी हमेशा सोचा, और मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने भी यह सोचा है, लेकिन मैं हमेशा उत्पाद व्यवसाय से मोहित होकर एक स्टोर में एक भौतिक उत्पाद होना मेरे लिए अच्छा लगता है। इसलिए मैं एक उत्पाद का आविष्कार करने की कोशिश कर रहा था। यह कैमरा उत्पाद का पहला पुनरावृत्ति था जिसे हर कोई खरीदने जा रहा था, जिसे किसी ने कभी नहीं खरीदा क्योंकि यह वास्तव में जटिल था स्थापित करने के लिए, और यह जिप संबंधों से बना है। इसलिए मैंने स्पाइडर कैम नामक एक नया उत्पाद बनाया, और इसे बनाया गया। पीवीसी की कीमत मूल रूप से मेरे लिए $25 प्रति पीवीसी थी, और स्केटबोर्ड के पहिए बनाने के लिए, और मैं इसे $75 में बेचूंगा। मुझे लगा कि यह तो बिकने वाला है। उस समय केस्लर क्रेन एक बड़ी कट कैमरा कंपनी थी, और मुझे लगा यह बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। DJI भी अभी शुरू ही हुआ था और उन्हें बहुत अधिक लोकप्रियता मिल रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ अगला अरबपति बनने वाला हूँ। इसलिए मैंने अपने छात्रावास के कमरे में इनका निर्माण शुरू कर दिया। मैंने अपने रूममेट्स को काम पर रखा। हम सभी असेंबली बना रहे थे। लाइनूम पीवीसी स्पाइडर कैम। और फिर जब मैंने इस चीज को लॉन्च करने जैसा एक वीडियो पोस्ट किया तो मैंने देखा कि बहुत सारी टिप्पणियां इस तरह दिखती हैं। वे इस तरह थी कि यह बनाने के लिए बहुत जटिल नहीं लगती है, डॉली सिनेमेटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए मैं जा रहा हूँ जल्द ही एक का निर्माण करने के लिए, और वह एक विफलता थी। लेकिन मैं एक अरबपति होता, और इस बिंदु पर कॉलेज की बचत कम हो रही है। केवल एक चीज मुझे एक साथ पकड़ रही है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जो कुछ राजस्व ला रहे हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी बनाता हूँ उसे एक से लेता रहता हूँ वीडियो, और इसे अगले वीडियो की तरह डाल रहा हूँ। जैसे कि यह मैं करना चाहता था, वह 7000 पोस्ट-इट नोट्स। यही वो चीजें हैं जिन पर मैंने $400 खर्च किए, और मैंने इन सभी को खुद ही हाथ से एनिमेट किया और इस तरह का मजेदार बनाया जैसे मारियो का इन सभी वीडियो गेम पात्रों द्वारा पीछा किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पैकमैन, आप देखेंगे कि उसका पीछा कर रहा है, और वह इस तस्वीर के माध्यम से चला जाता है, और फिर पैकमैन में अपनी बात जारी रखता है। लेकिन समस्या यह थी कि मैंने इसे स्कूल के एक कला स्टूडियो में शूट किया था, और पता चला कि वह तस्वीर वास्तव में मूल्यवान है जिसे मैंने फाड़ दिया था। मैंने उसे वहां नहीं रखा था, और ताकि स्कूल मुझे $200 ढूंढ दे, और इसलिए वह वीडियो नेट नेगेटिव था, और मुझे अभी भी पसंद है। मैं ऐसा था, ठीक है, अब जैक तुम्हें पसंद आया, अब हमें अमीर बनने के लिए जल्दी से जल्दी योजनाएं बनानी होंगी। और दुर्भाग्य से मेरे पास एक अच्छा था इनमें से एक, पर अनुभव यह एक योजना भी नहीं थी। मैंने एक को वाणिज्यिक प्रस्तुत किया था कि मैं ऐसा था जैसे कोई भी इसे प्रस्तुत नहीं करने वाला था, और पता चला कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। मैंने डिफॉल्ट रूप से जीता। मैंने 5 ग्रैंड जीते, और ऐसा कुछ साल पहले की तरह था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह अभी भी एक चीज है, और मैंने गूगल पर खोजा कि एक कार कंपनी है जो सुरक्षा वीडियो के लिए एक PSA बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि लोगों को सीट बेल्ट लगाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। और मुझे लगा कि वो जीनियस, मैं तो कार को दुर्घटनाग्रस्त कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह पहली चीज क्यों थी मेरे दिमाग में आया, लेकिन मैं ओरेगन में एक खेत पर रहता था।
इसलिए मेरा मतलब है कि हम कभी कभार ऐसा करते थे और मुझे लगता था कि मैं $1000 में एक कार खरीद सकता हूँ। इसलिए मैं पहले ही $1000 से बाहर हो चुका था और मैं अपने पिता से कहता हूँ मेरी मदद करें। हम इस सुरक्षा वीडियो के महाकाव्य समापन शॉट के लिए इस कार में एक कैमरा बांधते हैं। हाँ, आ रहा है और आपके पास आ रहा है। हाँ, निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा नहीं करते हैं। हालांकि सौभाग्य से जब उन्होंने विजेताओं की घोषणा की, मेरा मतलब है कि मैं सूची में नहीं था, इसलिए यह एक विफलता थी। सूची में 3 विजेता और फिर उपविजेता थे और मैं उपविजेता पर भी नहीं था, लेकिन वैसे भी मैं पूरी तरह से भाग्य से बाहर था। मैं ठीक था। अगर कुछ भी हो तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शायद मैं कर सकता था। एक जीवित मैं गणित करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि किसी दिन मैं चाहता हूँ। एक परिवार बनाने के लिए मुझे 1 वर्ष में 25 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करने होंगे जो मैं कर सकता था, लेकिन वैसे भी यह वसंत की छुट्टी है, उस स्कूल बंद हो जाता है, आपको छात्रावास का कमरा नहीं मिलता है और यदि आपने पैटर्न नहीं देखा है, जैसे मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसलिए मैं 5 दिनों के लिए साइकिल की सवारी पर निकलता हूँ। सैन फ्रांसिस्को से शुरू होकर लॉस एंजल्स तक यह लगभग 500 मील है और मैं वापस आता हूँ और मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन मुझे इससे एक बहुत अच्छा विचार मिलता है, बाइक की सवारी, क्योंकि मैं सैन फ्रांसिस्को से प्रेरित था। मैं ऐसा था कि यार, ये सभी तकनीकी लोग हैं। उन्होंने उस समय इंस्टाग्राम वीडियो शुरू किया था और मैं ऐसा था कि आप जानते हैं कि क्या हो सकता है, और यह वास्तव में उस समय वास्तविक था। यह 2012 में मुश्किल से था। 2011 के अंत में 3000 फॉलोअर्स। मुझे लगा कि आप जानते हैं कि अगर मैं मार्क जुकरबर्ग की तरह अपना खुद का ऐप बनाऊं तो यह वास्तव में अच्छा हो सकता है। इसलिए मैं इंस्टाग्राम पर बहुत स्क्रॉल कर रहा था और एक पैटर्न देख रहा था। मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ पैटर्न को समझ सकते हैं या नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पर एक गर्म पल के लिए सब कुछ 75% से अधिक पाठ था और मैं ऐसा था जैसे यह बाजार बोल रहा है कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, जिसे आप शायद पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसे उद्धरण योग्य कहा जाता है और इसलिए विचार है हर कोई प्रेरणादायक संदेश और टेक्स्ट और उद्धरण चाहता है। लेकिन क्या होगा अगर यह आपके दोस्त से है? क्या होगा अगर आप कुछ बहुत ही मजेदार कहते हैं और फिर मैं इसे लिखता हूँ और आपको टैग करता हूँ और यह मूल रूप से ट्विटर के एक अजीब संस्करण की तरह है जो मैंने मॉकअप बनाया है और फिर मेरे दोस्तों ने एक दिन के लिए इसे आजमाया और वे दूसरे दिन कभी नहीं गए। इसलिए यह एक विफलता थी, लेकिन कोटेबल मेरा बड़ा अन्य अरब डॉलर का व्यवसाय होने जा रहा था। इसलिए मैं इस समय अपने आप से सोच रहा था जैसे कि पीछे की ओर मेरा सिर यूट्यूब है। शायद यह एक चीज हो सकती है, लेकिन शायद मुझे फिल्म उद्योग में एक वास्तविक नौकरी मिलनी चाहिए। आप फिर से जानते हैं कि यह लक्ष्य रहा है कि चलो एक फीचर फिल्म बनाते हैं, चलो टीवी शो बनाते हैं, और ऐसा होता है कि मैं एक यात्रा पर था पूरे देश में यूट्यूब वीडियो। मैं लगभग 10,000 मील की यात्रा कर रहा हूँ और वाशिंगटन डीसी में हूँ। मैंने एक सहनिर्माता के साथ दोपहर का भोजन किया जिसने मुझे डिस्कवरी विभागों में से एक के बॉस के कार्यकारी निर्माता से मिलवाया और उन्होंने मुझे एक नौकरी की पेशकश की और यह नौकरी 6 आंकड़ों की तरह थी। इसलिए मैं पूरी तरह से तैयार था और मैंने अभी साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू की और मेरे लिए केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण थी कि अगर मेरा दोस्त, जिसे आपने उन कुछ तस्वीरों में देखा था, एरन भी मेरे साथ जा सकता था और वही प्रस्ताव प्राप्त कर सकता था और वही काम कर सकता था, और क्योंकि हम इनमें से बहुत सी चीजों में सहषड्यंत्रकारी हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे लगा कि ठीक है, यह अच्छा है। हमने 2 महीने तक साक्षात्कार किया। हमने दिखाया कि अगर हम वहां उत्पादन कर रहे होते तो क्या करते, और हम साक्षात्कार के लिए जाते हैं। यह जैसे एक साक्षात्कार, और यह एलए में उनके ला डिवीजन के साथ है, और साक्षात्कार के अंत में यह सब सौहार्दपूर्ण है, यह सब अच्छा है। उसने मुझसे पूछा जैसे क्या आपके पास डिस्कवरी में हमारे लिए कोई प्रश्न है, और मुझे पसंद है कि मेरे पास नहीं है। पता है क्यों? मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक भगवान का क्षण है। लेकिन आप जानते हैं
कि मेरे लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ मुझे उसे अपनी स्थिति बतानी चाहिए कि मैं YouTube के साथ क्या कर रहा था, और यह मेरे लिए निर्णय का सबसे कठिन हिस्सा था। और मैं ऐसा था कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास YouTube पर 250,000 ग्राहक हैं। मैं ये पाठ्यक्रम कर रहा हूँ, लेकिन यह वास्तव में नहीं है पर्याप्त धन कमाना। इससे स्कूल की फीस चुक गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि यह दीर्घावधि है या नहीं। और वह रुका और उसने यह कहते हुए समाप्त किया कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम होते तो यह सुनने में अच्छा लगता जैसे शायद उसने ऐसा नहीं किया। मुझे काम पर रखना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सुनने में काफी दिलचस्प है और यह ईमानदारी से हम जो कर रहे हैं उससे कहीं अधिक अत्याधुनिक लगता है, जैसे कि आप बस वही उत्पादन करने जा रहे हैं जो हम पहले से कर रहे हैं। लेकिन वहाँ ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, उत्पादन करें और अपना खुद का संस्करण करें जो आप उत्पादन करना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है, और इसलिए मैंने उस बैठक को छोड़ दिया। लॉबी में अपने दोस्त से मुलाकात की और मैं ऐसा था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यह कोई यूं नहीं है, और वह ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि यह अच्छा हो सकता है। और मैं ऐसा था कि मैंने उनसे यह पूछा और मैंने समझाया और फिर हमने ऐसा न करने का निर्णय लिया। और मैं इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि यह उन अजीब जीवन के क्षणों में से एक है जहां वाइन उस वर्ष के अंत में सामने आई कुछ महीने बाद, और मैं उस पर कूद गया क्योंकि फिर से अगर आपने पैटर्न नहीं देखा तो मैं बस जो कुछ भी सामने आता है उस पर कूद जाता हूँ। और दिलचस्प है, और मैंने इसे आजमाया और मैंने ऐसा करने का प्रयास किया और मैंने कई अन्य चीजों को भी आजमाया। हालांकि मैंने स्नैपचैट शो की कोशिश की क्योंकि आप जानते हैं कि शाडुरस जो यहाँ है, मैं ऐसा था कि वह स्नैपचैट पर इसे मार रहा है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जाहिर है यह शायद सिर्फ मेरी ड्राइंग की वजह से है। बेकार है मीर पेरिस्कोप, मुझे नहीं पता कि आपको ये याद है या नहीं, लेकिन वे पत्रकारिता के लिए लाइव थे। लेकिन मैं उस समय एक फीचर फिल्म लिख रहा था जिसे हम लाइव शूट करने जा रहे थे और लोग आश्चर्यचकित होने वाले थे कि कारें उड़ रही थी पेरिस्कोप पर ऊपर और फ्लिप करना और ऐसा होना कि यह क्या है और यह सुपर हो जाएगा। लेकिन फिर ऐप्स दोनों बंद हो गए इससे पहले कि हम उत्पादन में जाते। मुझे लगा कि मैं इस पर लंबे समय से बैंकिंग कर रहा था। यह संक्षेप में शीर्ष चार्ट में चला गया और बहुत खर्च किया। उस समय मैंने अपनी वीडियो लाइब्रेरी का आधा हिस्सा 3D में परिवर्तित कर लिया था, जिसके लिए मैंने भुगतान किया था। रोटोस्कोपर्स के एक समूह से गुजरना और इसे बनाना, क्योंकि इस एक बैठक में मुझे यह पिच मिली थी। मुझे लगता है कि धनी अरबती से वह ऐसा था जैसे कि यह एक बड़ी 3D चीज और आंदोलन होने जा रहा है, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। और अब मैं सोचता हूँ कि मैंने उसकी कंपनी को रोटोस्कोप के लिए पैसे दिए और मैंने गलती से अपने बच्चों को गोदाम में दौड़ने दिया। एक बार मैंने एक पिज्जा ओवन बनाया था जो वास्तव में पता चला कि मेरे दर्शकों ने कहा कि वह कंक्रीट बहुत ही जहरीला है जब आप इसे गर्म करते हैं। तो मैंने टिकटॉक पर एक लाइव शो शुरू किया था जो अच्छा नहीं चला। मैंने इंस्टाग्राम पर एक लाइव शो शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद यह सिर्फ टिकटॉक की समस्या है, लेकिन यह पता चला कि यह मेरी समस्या है। मैं अपना पहला YouTube मूल पाने के लिए उत्साहित था और फिर उनकी टीम ने पिछले साल एक जोड़े की तरह बंद कर दिया। और बहुत खेद है और मैंने सोचा कि गोलाकार वीडियो वास्तव में बंद हो जाएंगे और आप में से कोई भी उन्हें नहीं पहन रहा था। यह सिर्फ मैं हूँ। मैंने अपना रंगा एक वीडियो के लिए बाल सुनहरे कर दिए जो वास्तव में तकनीकी रूप से काम नहीं करता था। दृश्य प्रभाव तो यह मेरे जीवन के पिछले 6 महीने थे जो यह बताते थे कि मेरे बाल सुनहरे क्यों थे। मैंने बहुत सारे सेट बनाए, गलतियाँ की, समुद्र तटों पर सेट बनाए जहाँ ज्वार आया। हमने रिपोर्ट की जाँच नहीं की। मैंने बहुत पैसा खर्च किया। मैंने सोडा जेटपैक जैक नाम से एक ऐप बनाया था जो वाइन पर मेरे एक वीडियो की नकल कर रहा था जो वास्तव में वायरल था, जहां आप उड़ेंगे और सोडा इकट्ठा करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता है। मैं एक मीडिया शुरू करने के लिए दुबई भी जा रहा था, एजेंसी। एक समय पर यह वास्तव में एक बहुत ही गंभीर बात थी। मेरी पत्नी और मैंने हाल ही में शादी की थी।
हम इस बारे में बात कर रहे थे कि पहले 5 टीम के सदस्यों को लेकर हम 2 साल के लिए दुबई डिवीजन शुरू करने जा रहे थे और फिर वापस आकर खत्म कर रहे थे अमेरिकी सामान जो कभी छड़ी पर मछली के माध्यम से नहीं गया था। यह एक बड़ा शो होने जा रहा था जिसके बारे में यहाँ किसी ने नहीं सुना था। मैंने एक VR कंपनी शुरू की जो जादू कर रही थी ताकि आप वस्तुओं की तरह पहुँच सकें और आपका हाथ एक अलग हिस्से में होगा कमरा। लेकिन यह पता चला कि यह वीडियो नहीं है, वह सिर्फ कुछ और खेल रही है। लेकिन हर कोई बीमार हो गया, हर कोई हमारा खेल खेल रहा था, इसलिए हमने बंद कर दिया व्यवसाय में गिरावट के कारण। यहाँ तक कि स्पीलबर्ग ने भी मुझसे संपर्क किया और मेरी किताब को बच्चों की किताब से एक फिल्म श्रृंखला में बदलना चाहा, इसलिए उन्होंने इसे अमलिन द्वारा विकल्पित किया। मैं उनकी टीम के साथ बैठकों के लिए गया और फिर यह हो गया। मेरा मतलब है कि मुझे अभी तक नहीं मिला है एक कॉल बैक। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई मुझे बताए कि जब जीवन आपको इन सभी असफलताओं से मारता रहता है तो आप बस बाहर निकलते हैं और आप चीजें बनाते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस प्रक्रिया में कहाँ हैं। मैं आपको यह नोट पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि यह वह नोट है जो मुझे मिला जिसे मैं भूल गया था। मैंने इसे संभवतः 2013 में अपने लिए लिखा था। इसे गैप के बारे में विचार कहा जाता है और यह ऐसा है जैसे मैं चाहता हूँ कि जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी तब किसी ने मुझे यह बताया होता इससे पहले कि मैं कीचड़ में कूदता कि यह एक गैप है जिसे आप अपने जीवन के कई साल ऐसी चीजें बनाने में बिता दो जो अच्छी नहीं होती। जैसे आप अपने दिमाग में एक सपना देखते हैं लेकिन फिर वह कभी वैसा नहीं बन पाता जैसा आप पहले बनाने के लिए निकले थे। हो सकता है कि उसमें कुछ क्षमता हो लेकिन यह बस इतना ही है, अच्छा नहीं है लेकिन आपका स्वाद विकसित हो रहा है और वह अच्छा हो सकता है लेकिन आपका काम मेल नहीं खाता जो वास्तव में निराशाजनक है और बहुत से लोग वहीं छोड़ देते हैं। यहीं पर आप जानते हैं कि आपने इसे बनाया है, आप अभी भी कमरे में हैं लेकिन बहुत से लोग इसके कारण छोड़ गए हैं और वे जानते हैं कि उनका काम उन्हें उस विशेष चीज की जरूरत होती है और वे उसे नहीं पा पाते हैं। वह एक चीज जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा यह सुनना चाहता था कि हम सभी इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। प्रक्रिया निराशाजनक है लेकिन यह सामान्य है और हम रचनात्मक रूप से जो कुछ भी कर सकते हैं वह है खुद को शिल्प के सामने रखना और काम करना, एक समय सारिणी पर काम करना, अनुशासित होना और अपने काम को प्रकाशित करना, इसे बाहर रखना और देखना कि क्या काम आता है और जब भी संभव हो बस इसे करना। यह मजेदार होना चाहिए, यह मजेदार होना चाहिए। यह एक लंबी यात्रा है जिस पर हम जाने वाले हैं और इसलिए मैंने सीखा कि आपको वास्तव में अपनी आवाज खोजनी होगी ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जो हिट हो और इसे बार बार किया जाए। और मेरे लिए अपनी आवाज की खोज करना अपनी जड़ों की ओर वापस जाना है। यह मेरे दादाजी थे जिन्होंने मुझे जादू सिखाया था। हम प्रशांत उत्तर पश्चिम में घूमते थे सप्ताहांत और वह मुझे जादू सिखाएगा और वह आप जानते हैं कि यह उसके कारण था। जब वाइन बाहर आई तो मैं ऐसा था कि मुझे खेद है कि मुझे रोने की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि यह आपके आईफोन के माध्यम से जाने के लिए भावनात्मक जैसा है जो आप जानते हैं कि यह है 15 साल हो गए हैं। लेकिन जब वाइन आई तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। यह 6 सेकंड लंबा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी लघु फिल्में 5 मिनट लेती हैं, उन्हें बनाने में 3 महीने लगते हैं। मैंने अपना पूरा दिल उनमें लगा दिया है। मैं कुछ नहीं कर सकता और मैंने सोचा कि जैसे आप जानते हैं कि जादू क्या अच्छा है और मैंने सोचा कि मेरे दादाजी वापस आ गए हैं। उनका पहले ही निधन हो चुका था लेकिन मैंने सोचा कि जादू इतना त्वरित है कि प्रेरणा का एक क्षण है और यह अद्भुत है और मैं यह कर सकता हूँ दृश्य प्रभावों के साथ क्योंकि मैं अब एक जादूगर नहीं था और इसलिए भले ही मैंने इसे अपने अतीत से लिया था। अन्य चीजें हैं जैसे कि मैं एक बच्चे के रूप में लेगो में बहुत रुचि रखता था और आप जानते हैं कि अब यह मजेदार है क्योंकि मेरे अपने 3 बच्चे हैं जो मैं कर सकता हूँ छोटी वीडियो बनाएं यहाँ और वहाँ मेरी कुछ पसंदीदा यादों की ओर इशारा करते हैं। आप जानते हैं कि लेगो पर कदम रखना आपके जीवन की सबसे बुरी बात है।
लेकिन हम किसी तरह इसे बदल सकते हैं और इसे मजेदार बना सकते हैं। या आप जानते हैं कि एक बच्चे के रूप में मैंने यह फोटो नहीं देखी थी। माँ ने मुझे यह भेजा है, लेकिन जाहिर है कि मैं वास्तव में समुद्री डाकुओं में दिलचस्पी रखता था, जो समझ में आता है क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में समुद्री डाकुओं की लघु फिल्में बनाने में बिताया है। आप जानते हैं कि मिशेल कार की तरह एक समुद्री डाकू जहाज ढूंढता है जो वास्तविक है और फिल्माने के लिए बाहर जाता है, और यह काफी पागलपन है। टेरी क्रूज जैसे लोग उनमें शामिल होना चाहते हैं और हमने उनके साथ एक पूरी श्रृंखला की है। और आप जानते हैं कि मैं एक टैप डांसर हुआ करता था। यह बहुत अजीब है, लेकिन मैंने अपनी बहन के साथ कई सालों तक टैप डांस किया और प्रेरणा के छोटे छोटे टुकड़े किए। बस इसे अब हमारे वर्तमान कार्य में अपना रास्ता बनाओ, भले ही यह किसी चीज का सबसे छोटा सा बीज हो। यहीं से विचार आते हैं, और इसलिए मेरा आपके लिए संदेश सलाह जैसा कुछ नहीं है। और जो भी आपने सुना है यहाँ शायद कुछ लागू होगा, शायद नहीं होगा। मैं वास्तव में एक बहुत बड़ा एल्गोरिदम टिप्स वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मेरा संदेश यह है कि यदि आप लंबे समय तक कुछ करने के लिए पागल हैं, तो अंततः कुछ न कुछ सफल होगा। और इस बीच मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप प्यार करें। आप क्या करते हैं, क्योंकि आपने मेरे कैमरा रील पर जो नहीं देखा वह यह है कि कैमरा रोल पर इतना कुछ है जिसे आप जानते हैं कि मैं आज साझा नहीं कर रहा हूँ। जैसे हर बार जब मैं एक सुंदर सूर्यास्त देखता हूँ तो मैं उस चीज को फिल्माता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा हूँ। मुझे पता है कि मैं शायद एक महीने में या कुछ और समय में एक ऐसी तस्वीर देखने जा रहा हूँ जो इतनी अच्छी हो लेकिन उसे कैद करने लायक हो। या फिर आप जानते हैं कि मेरे लिए कैमरा रोल का बाकी 85% हिस्सा मेरे परिवार और मेरे बच्चों और मेरी पत्नी के साथ जीवन बिताने में व्यतीत होता है। और बस इन क्षणों का होना कि भले ही बाकी सब विफल हो जाए। मुझे पता है कि 15 साल, जैसे कि मान ले कि मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं यहाँ नहीं होता, लेकिन मान ले कि आप जानते हैं कि मैं आज आपके साथ समूह में था 15 साल बाद, भले ही वह सब विफल हो गया हो। मेरे पास अभी भी वे सभी कैमरा रोल यादें हैं, और मुझे लगता है कि अपने वास्तविक काम के अलावा भी जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि आप कड़ी मेहनत के बारे में बहुत कुछ सुनेंगे और यह महत्वपूर्ण है, और मैंने भी कई सालों तक ऐसा किया है और मैं अभी भी वहाँ कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं राल्फ वाल्डो एम्बरसन के इस कथन के साथ समाप्त करना चाहता हूँ, जिसे मैंने हमेशा अपने पास रखा है, जो कहता है कि अपने कार्यों के बारे में बहुत डरपोक और डरपोक मत बनो। आप जानते हैं कि जीवन एक प्रयोग है, और आप जितने अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और हर बार जब आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे। जब मैंने यह पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि आपने अभी अभी मेरा कैमरा रोल ही देखा है। ऐसा लगता है कि जीवन एक बड़ा प्रयोग है। मैं बस यही समाप्त करना चाहता हूँ। धीरज